दोस्तों ये अल्ट्रा वेजिटो के व्हाट इफ स्टोरी का पार्ट 3 है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अल्ट्रा वेजिटो ने किस तरीके से एमरॉन को ख़त्म कर दिया था एंड साथ ही में सलागा एंड डोला को भी। आज हम जानेंगे कि इससे आगे क्या हुआ। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मांगा के शुरुआती पेजेस में हम वाडोस एंड चांपा को देखते हैं। हम देखते हैं कि वाडोस एंड चांपा प्लेनेट सडाला के बाहर ही होते हैं एंड चांपा एंड वाडोस को एक धमाके का एहसास होता है एंड चांपा एंड वाडोस दोनों ही समझ जाते हैं कि प्लेनेट सडाला में लड़ाई चल रही है। जैसे ही वो लोग प्लेनेट सडाला के अंदर एंटर करते हैं वो लोग देखते हैं कि हर तरफ डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन हुआ रहता है। वो लोग देखते हैं कि वेजिटा एंड बाकी सारे वॉरियर्स जख्मी हालत में होते हैं। इसके बाद चांपा बोलता है कि मुझे अचानक से एमरॉन की एनर्जी महसूस नहीं हो रही है। आखिर एमरॉन, डोला एंड सलागा किधर है? मुझे खबर मिला था कि वो लोग यहाँ पर आए हैं एंड साथ ही में मैंने उनकी एनर्जी को भी सेंस किया था। तभी हम देखते हैं कि वाडोस की नज़र एकदम से वेजिटो की तरफ जाती है एंड वाडोस बोलती है कि माय लॉर्ड, क्या आपने इस मॉडल को कभी देखा था? एंड चांपा भी वेजिटो को देखकर थोड़ा सा हैरान लग रहा होता है एंड इसके बाद चांपा ध्यान से वेजिटो को देखने लग जाता है एंड चांपा बोलता है कि नहीं, मैंने इस मॉडल को कभी भी यहाँ पर नहीं देखा था और ना ही मुझे ऐसा लगता है कि ये यूनिवर्स 6 का कोई सैयन है, क्योंकि इस तरीके के पावर लेवल वाला कोई सैयन प्लेनेट सडाला में था ही नहीं पहले। अगर होता तो मैं उसे टूर्नामेंट ऑफ पावर में लेकर जाता। मैं तुम सबसे आखिरी बार ही पूछ रहा हूँ कि आखिर एमरॉन किधर है एंड साथ ही में सलागा एंड डोला भी। तभी एक सैयन चांपा से बोलता है कि वो जो शख्स वहाँ पर खड़ा है उसने एमरॉन, सलागा एंड डोला को हराया। इस चीज़ को सुनकर हम देखते हैं कि चांपा एकदम से हैरान रह जाता है एंड चांपा बोलता है कि क्या आखिर इस मॉडल ने कैसे उसे हरा दिया? ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है किसी भी मॉडल के लिए, इवन कि मैं खुद भी उसे नहीं हरा सकता हूँ। क्या तुम जो बोल रहे हो उस बात में कोई सच्चाई भी है? मिटाए गए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पावर लेवल में एंड हमारे गॉड्स के पावर लेवल में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। इस चीज़ को सुनकर हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से हैरान रह जाता है एंड वेजिटा बोलता है कि क्या इसका मतलब एमरॉन तो मेरे साथ सिर्फ खेल रहा था एंड शायद इसी वजह से मैं एमरॉन को नहीं हरा पाया एंड शायद हरा भी नहीं पाता अगर वेजिटो नहीं आता तो। इसके बाद हम वेजिटो को देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर इसने ज़्यादा कुछ मेरे से पूछा तो मैं इसे भी ख़त्म कर दूंगा एंड इसे भी अपने किलिंग लिस्ट में शामिल कर लूँगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कौन से डायमेंशन का गॉड है, मेरे लिए सारे गॉड्स एक जैसे ही है। तभी हम देखते हैं कि चांपा एकदम से वेजिटो की तरफ आता है एंड चांपा बोलता है कि वॉरियर, तुमने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। मुझे न्यूज़ मिली थी कि एमरॉन और उसके दोस्त ग्रैंड प्रिंस तक पहुँचना चाहते थे और वहाँ तक पहुँचने के लिए वो लोग पोर्ट होल का इस्तेमाल कर रहे थे एंड वो पोर्ट होल सारी यूनिवर्सेस से होते हुए जाता है। इसीलिए उन पोर्ट होल्स की तलाश में वो लोग जिस भी यूनिवर्स से जा रहे थे उन यूनिवर्स के लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे थे एंड वो लोगों को अपने साइड करने की कोशिश कर रहे थे। एंड इसके बाद चांपा एकदम से वाडोस के पास चला जाता है एंड चांपा बोलता है कि वाडोस, तुम इस प्लेनेट को वापस पहले जैसा कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मॉडल्स के बीच बेकार में डर फैले। हमारे पास अभी भी 2 साल है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे यूनिवर्स के मॉडल शांति से ट्रेनिंग कर पाए। मुझे पता है कि एमरॉन के यहाँ पर आने की वजह से जो लॉसेस हुए हैं शायद उसे हम रिकवर नहीं कर सकते, पर एटलीस्ट जो लॉस हो सकता है उसे हम ठीक ज़रूर कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि वाडोस एकदम से अपने स्टिक का इस्तेमाल करके सभी चीज़ों को वापस पहले जैसा कर देती है, जिस तरीके से कॉर्न ने किया था जब क्यूटेला ने उसे कहा था। हम देखते हैं कि वाडोस एक ही पल में सारी चीज़ों को वापस पहले जैसा कर देती है। इस चीज़ को देखकर हम देखते हैं कि वेजिटो थोड़ा सा हैरान लग रहा होता है एंड वेजिटो अपने मन में सोच रहा होता है कि डायमेंशंस में कितना ज़्यादा फ़र्क है। यहाँ पर मेरे डायमेंशन के गॉड्स जिसने खुद ही मेरे प्लेनेट को ख़त्म कर दिया एंड वहीं पर यहाँ के डायमेंशन के गॉड्स को देखो, ये लोग ख़राब की गई चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। आखिर ऐसे समझदार गॉड्स मेरे डायमेंशन में होते तो मुझे ऐसा बनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और शायद मुझे कभी हथियार नहीं उठाने पड़ते एंड शायद गॉड्स के इसी बिहेवियर के वजह से ये दोनों डायमेंशंस अलग अलग हो गए। इसके बाद वेजिटो को वो टाइम याद आ रहा होता है जब वीस ने अपने स्टिक की मदद से समय को पीछे करके वापस से अर्थ को पहले जैसा कर दिया, जब फ्रीज़ा ने प्लेनेट अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड वेजिटो को ये भी याद आ रहा होता है कि ये चीज़ वीस ने वीरस के कहने पर ही किया था। तो आखिर हमारे डायमेंशन के गॉड्स इतने ज़्यादा कैसे बदल गए? तभी हम देखते हैं कि वाडोस की नज़र एकदम से वेजिटो के ईयरिंग्स पे पड़ती है एंड जैसे ही वाडोस की नज़र वेजिटो की ईयरिंग्स पे पड़ती है वाडोस थोड़ा सा हैरान रह जाती है, पर वाडोस चांपा को बताती नहीं है कि इन ईयरिंग्स के बारे में। इसके बाद चांपा बोलता है कि मैं यहाँ से अभी के लिए जा रहा हूँ
क्योंकि जो खतरा था उसे इस वॉरियर ने ख़त्म कर दिया, इसीलिए अब यहाँ पर मेरा कोई काम नहीं है। तुम सब मॉर्टल्स अपनी ट्रेनिंग जारी रखना। तभी हम देखते हैं कि वार्डोस एंड चांपा एकदम से वहाँ से चले जाते हैं एंड जाते वक्त हम वार्डोस का चेहरा देख रहे होते हैं। हम देखते हैं कि वार्डोस हंस रही होती है, यानी कि वार्डोस को समझ आ चुका होता है कि वेजिटो आखिर कहाँ से आया है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वेजिटो थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा होता है चांपा के जाने की वजह से। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में वेजिटो वेजिटा को बुलाता है एंड वेजिटो वेजिटा से बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बातें करनी है। एंड वेजिटा बोलता है कि हाँ मुझे भी। वेजिटा बोलता है कि सभी के सभी सेयन्स अपने कैंप पे जाके आराम करो, हम कल से दोबारा ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है एंड हम वेजिटा एंड वेजिटो को देखते हैं। हम देखते हैं कि दोनों आमने सामने बैठे हुए होते हैं एंड वेजिटो वेजिटा से पूछता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। ये सवाल मैंने पहले भी पूछा था, पर बीच में चंपा आ गया, इसलिए तुम मुझे सारी बातें नहीं बता पाए। वेजिटा बोलता है कि ये सवाल मैं तुमसे भी पूछ सकता हूँ कि आखिर तुम कौन हो और तुम हमारे डायमेंशन में क्या कर रहे हो। एंड वेजिटो बोलता है कि तुम्हारे मेरे डायमेंशन पे जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर मेरा तुम्हारे डायमेंशन में आने से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा तुम्हारे डायमेंशन में। इसीलिए मेरा जानना ज़रूरी है कि आखिर इस डायमेंशन में चल क्या रहा है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा बताने लग जाता है कि आखिर इस डायमेंशन में चल क्या रहा है। एंड वेजिटा बोलता है कि जैसे कि तुम्हें पता है वेजिटो, यहाँ पर पहले 18 यूनिवर्सेस हुआ करते थे, उनमें से 6 को मिटा दिया गया था। पर टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद एंड्रॉयड 17 के विच ने उन 6 यूनिवर्सेस को भी रिस्टोर कर दिया और बस जैसे ही वो 6 यूनिवर्सेस वापस से एग्जिस्टेंस में आ गए, वो लोग ने बगावत कर दी। पर वो लोगों की ताकत बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए ग्रैंड प्रीस्ट ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उनको 2 साल के लिए जमा दिया। एंड इसके बाद वेजिटो बोलता है कि आखिर वो लोगों ने बगावत की तो की क्यों। एंड वेजिटा बोलता है कि वो लोग ज़ेनो के डिक्टेटरशिप को ख़त्म करना चाहते थे एंड साथ ही में वो लोग अपने मौत का बदला लेना चाहते थे। इसके बाद वेजिटो अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये गॉड्स सारे मेरे यूनिवर्सेस में क्यों नहीं है। इसके बाद वेजिटो अपने मन में सोचने लग जाता है कि आखिर ये गॉड्स मेरे यूनिवर्स में क्यों नहीं है। अगर ये गॉड्स मेरे यूनिवर्स में होते ना तो मैं ग्रैंड प्रीस्ट की बैंड बजा देता है इनकी मदद से। खैर छोड़ो, शायद इसी चीज़ ने डाइवर्जन क्रिएट किया। इसके बाद वेजिटो पूछता है कि आखिर तुम इस यूनिवर्स में क्या कर रहे हो एंड आखिर बाकी सब कहाँ पर है, क्या हमारा होम प्लेनेट अर्थ ठीक है। एंड वेजिटा बोलता है कि हाँ, हमारा होम प्लेनेट अर्थ बिल्कुल ठीक है। हमने ये फैसला किया था कि हम अलग अलग यूनिवर्स में जाकर ट्रेनिंग करेंगे, तो इसीलिए मैं इस यूनिवर्स के सेयन प्लेनेट सडाला पे आ गया ताकि मैं सेयन्स को ट्रेनिंग दे सकूँ इस आने वाले वॉर के लिए। एंड वेजिटो बोलता है कि ट्रेनिंग, मुझे तो लगता है सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत तुम्हें है। एंड वेजिटा बोलता है कि क्या, तुम्हारा मतलब ये है कि मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत है। एंड वेजिटो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुमने सही सुना। तुम इतने से कमज़ोर से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी नहीं हरा पाए, यहाँ तक कि तुम उसके फ्रेंड्स को भी नहीं हरा पाए, और तुम चले सेयन्स को ट्रेनिंग देने। वाकई में तुम सेयन्स के प्रिंस कहलाने के लायक नहीं हो वेजिटा। एंड वेजिटा बोलता है कि क्या, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की वेजिटो। तुमने खुद अपने फुल पावर का इस्तेमाल करके उसे हराया था। तुम्हारे अंदर तो कैकारोट भी है एंड साथ ही में मैं खुद भी हूँ। एंड वेजिटो बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लग रहा था। दरअसल मैं एमरॉन के साथ बस टाइम पास कर रहा था एंड एमरॉन मेरे लिए एक वार्म अप भी नहीं था। वो अलग बात है कि जब वो बुल्मा को मारने वाला था तब मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था, जिसके वजह से मैं इस फाइट को थोड़ा सीरियस लेने लग गया था। एंड साथ ही में उस गधे ने बिल्कुल सही कहा था, इस डायमेंशन के गॉड्स भी ताकतवर है कंपेयर टू मेरे डायमेंशन से, और साथ में एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में आने की वजह से मेरी थोड़ी ताकत भी कम हो गई थी। पर वो गधा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ये भूल गया कि हम एक सेयन है। सेयन चीज़ों को बहुत ही जल्दी एडप्ट कर लेता है। वेजिटा, तुम्हें पता है कि आखिर तुम उसे क्यों नहीं हरा पा रहे थे? याद है तुम्हें वेजिटा, एमरॉन ने मुझसे ये कहा था कि नॉलेज उसकी स्पेशलिटी है एंड वो स्कैन करके तुम्हारी हर एक चीज़ के बारे में पता लगा सकता है। तो क्या वेजिटा तुम्हें इतना समझ में नहीं आया कि वो तुम्हारे मूव्स को भी प्रेडिक्ट कर सकता है? जो शख्स तुम्हारे माइंड को रीड करके सब कुछ पता लगा सकता है, वो तुम्हारे मूव्स को भी पता लगा सकता है काफ़ी आसानी से। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है वो काफ़ी आसानी से इन चीज़ों को पता लगा सकता है एंड इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके उसने तुम्हें हरा दिया। एंड एमरॉन इसी चीज़ का इस्तेमाल मेरे खिलाफ भी कर रहा था। जब मैं उसके साथ लड़ाई कर रहा था वो मेरे माइंड को भी रीड कर रहा था, जिसके वजह से मैं ब्लू से ट्रांसफॉर्म होकर अपने अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म को एक्टिवेट किया ताकि मैं अपने दिमाग को शांत रख सकूं। एंड साथ ही में अपने दिमाग को शांत रखने की वजह से उसको मेरे नेक्स्ट मूव के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। इसलिए तो उसे पता नहीं चला कि मैंने अपनी एनर्जी को स्प्लिट कर दिया था। ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि वेजिटा थोड़ा सा हैरान लग रहा होता है एंड वेजिटा बोलता है कि अच्छा,
पर मैं तो तुम्हारे अंदर से एक और एनर्जी को महसूस कर पा रहा था। ये एनर्जी बिल्कुल टोप्पो जैसी थी जब उसने टूर्नामेंट ऑफ पावर में डिस्ट्रक्शन की एनर्जी को दिखाया था। एंड वेजिटो बोलता है कि हाँ, वो डिस्ट्रक्शन की एनर्जी थी एंड वो वेजिटा के अंदर से आ रही थी। हाँ बिल्कुल तुमने सही सुना, मेरे डायमेंशन के वेजिटा को डिस्ट्रक्शन की एनर्जी का यूज़ करना आता था एंड साथ ही में काकारोट को अल्ट्रा इंस्टेंट का यूज़ करना आता था, जिसके वजह से तुम्हें दो डिफरेंट एनर्जी महसूस हो रही थी। वैसे मैं एक चीज़ तो भूल गया, आखिर काकारोट कहाँ पर है? एंड वेजिटा बोलता है कि काकारोट, तुम उस बेवकूफ़ की बात मत करो, अभी हम काकारोट से 2 सालों तक नहीं मिल सकते। एंड वेजिटो बोलता है कि क्यों, क्या वो भी उन गॉड्स के साथ मिल चुका है? एंड वेजिटा बोलता है कि जब ग्रैंड प्रीस्ट ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया तब काकारोट भी उसी यूनिवर्स में था, जिसके वजह से काकारोट भी उन सारे गॉड्स के साथ अब जम चुका है। एंड वेजिटो बोलता है कि ये बात तो तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी वेजिटा, बिन काकारोट के ये लड़ाई जीतना इम्पॉसिबल है तुम सब के लिए। एंड वेजिटा बोलता है कि पर काकारोट को तो लेकर आना इम्पॉसिबल है। एंड वेजिटो बोलते हैं कि इम्पॉसिबल था, अब मेरे आने की वजह से कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं रहेगी। आखिर वेजिटो क्या करने वाला है? क्या वेजिटो गोकू को बचा सकता है? यह हम जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।